दू ठे पकौड़ी घरे खैले वाले। अब हम चल देने के हमारे जब खेतवे चल तो हम खाना खा के क्या करब। पूरा फैसला है, मैं आजीवन लड़ती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। सरकार से विरोध नहीं है कि आप रोड हम रोक रहे हैं, हमको है कि उचित मुआवजा दे दीजिए। किसान बेचारा क्या करे, उसको मुआवजा भी नहीं मिला और उसके खेतों को तहस नहस भी कर दिया गया। हम लोग पर डंडा चला करके ये लोग काम करवाएंगे। मजदूर आदमी हम रोज खांची धोइला, 3 ठे लड़की बने, 2 ठे लड़का छोट छोट बनसन। हम खुशी खुशी आपको अपना खेत जो है सौंप देते। हमार 2-2.5 बीघा खेतवे बा, कुल जा रहल बा। 5 बीघा में 2.5 बीघा चला गया। हाँ। 10 बीघा जमीन चला गया। हाँ। बताइए कि 3 बीघा था उसमें 2 चला गया, 1 बीघा में क्या करेंगे? 17 बीघा में हम 6 भाई हैं। तो सरकार की राज अपना मनमानी कर रहा है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन काम नहीं होने देंगे यहाँ पर जब तक कि उचित मुआवजा न मिल जाए। किसान धरना दे रहे हैं कि इस धरना में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी इसमें भाग ली हुई है। हर व्यक्ति का जो जमीन जो होता है ना, वो बहुत ही उसके जीवन जीने का एक आधार होता है और जब उसका जब जाता है तो व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है क्योंकि उसके पुरखों की कमाई होती है। कि आप सुबह 9 बजे से यहाँ हाँ, 9 मैं सबसे पहले यहाँ आने वाली हूँ। जब कोई लोग नहीं आया था मैं यहाँ पहुँची थी। इतनी तेज धूप है। हाँ। और फिर भी आप इस उम्र में और इतने तेज धूप में यहाँ बैठी हुई है। ये तो मेरा पूरा फैसला है, मैं आजीवन लड़ती रहूंगी जब तक जिंदा हूँ और मेरे में ये क्षमता है, ये शक्ति है और इन लोगों को देखकर ऊर्जा आती है। मेरे ये लड़ाई जो है, मैं किसानों के पक्ष में आई हूँ। मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, किसान घराने में मेरा विवाह भी हुआ है और यही भूमि है जहाँ से गांधी जी के समय बर्खास्त आंदोलन शुरू हुआ था। मैं बेतरी गांव की रहने वाली हूँ। मेरा परिवार जो है, आप उसका पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। उस जमाने में मेरे घर की महिलाएं जो हैं वो जमीन, गरीबों को जमीन बंटवाने के लिए सड़क पर लेट जाती थी। उस जमाने में 1932 के जमाने में। आज का जमाना तो बदल गया। मैं उस पर पार्टी को भूलना नहीं चाहती हूँ और मैं किसानों के पक्ष में यहाँ आई हूँ। आज मेरा भी खेत रौंदा गया है और डीएम साहब से हमारी बात हुई थी, कमिश्नर साहब भी आए थे, उनसे भी बात हुई थी और हुआ था कि 10 तारीख तक, अगर 10 जुलाई तक हमको मुआवजा नहीं मिलता है तो हम अपने खेतों में रोपनी करवा देंगे क्योंकि किसान की फसल भी जाएगी, उसको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो सारे किसानों ने अपने खेत में जो है वो फसल लगवा दिया, रोपनी हो गई, अभी सोहनी भी हो रही है और प्रशासन जो है वो मनमानी करके तानाशाही के बल पर वो आकर हमारे खेतों को रौंद रहा है। किसान बेचारा क्या करे, उसको मुआवजा भी नहीं मिला और उसके खेतों को तहस नहस भी कर दिया गया। ये हमारी बहन आई है, ये हमारी बहन है ना, ये भी हमारे साथ बैठी है। इसका बहुत कम जमीन है, बताइए आप, बहुत कम जमीन है। इनकी जमीन भी ले ली गई और इनको मुआवजा भी नहीं मिला। ऐसे लोग जिनका 2 डिसमिल, 4 डिसमिल, 1 बीघा जमीन है, अगर सरकार ले लेती है और उनको मुआवजा नहीं देती है, वो कहाँ जाएगा किसान? वो तो भूमिहीन हो गया। वो भूमिहीन हो गया। तो ये दहशत फैलाने की जो कोशिश हो रही है, आज अगर ये 3 महीना सरकार रुक जाती और सारे हम किसान जो है अपना फसल काट लेते, तब तक आप मुआवजा भी दे देते, हम खुशी खुशी आपको अपना खेत जो है सौंप देते। और आज जो है प्रशासन जब हमारे बीच आता है, सीओ साहब आते हैं चैनपुर के, कहते हैं नहीं, ये पूरा खेत जो है वो सरकार का है, ये जमीन सरकार की है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो सीओ साहब का भी तो कहीं घर होगा। हाँ, उनकी भी जमीन कहीं हमने कहा आप ऐसा सर बोल रहे हैं तो फिर हम रैयत हैं, हमको आप, जब आप ही का सब है तो फिर हमसे पूछने क्यों आए, हमसे नोटिस क्यों आपने दिया, क्यों नोटिस दिया, क्यों मुआवजे के लिए आपकी इतनी जमीन ली जा रही है, आप ले लेते उसी समय, क्यों नोटिस भेजा गया कि आपकी इतनी जमीन जो है वो ली जा रही है। और उसके बाद बिना खेत की मापी किए, मेरे खेत की मापी नहीं हुई है। हमने सीओ साहब से कहा था कि हम तभी सिग्नेचर करेंगे जब आप मेरे सामने मेरे खेत की मापी करवाएंगे जितना आपको लेना है। उन्होंने कहा भी था हम तो नहीं जाएंगे लेकिन मेरा अमीन जाएगा। बोले आपका अमीन जाएगा तो रैयत को खेत पर रहना जरूरी है, आप हमको बुलाइएगा। नहीं बुलाया गया और कल मेरा खेत जो है वो रौंद दिया गया। तो ये है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं इस इलाके के सभी किसानों के पक्ष में आई हूँ। आपकी कितनी भूमि गई है और आप कहाँ की रहने वाली है? हम गहुआ का रहने वाले। गेहुआ की। आपकी कितनी भूमि गई है? हमार खेत 2.5 बीघा। 2.5 बीघा गया है। पूरा। टोटल कितना खेत है आपके पास? 5 बीघा। 5 बीघा में 2.5 बीघा चला गया। हाँ।
तब तो फिर आपके पास 2.5 बीघा ही खेत बचा, तो कैसे अपने जीविकोपार्जन कर पाइएगा 2.5 बीघा खेत में? तब कैसे, तब वही से ना हम आए हैं कि कुछ हम के मिलेगी पैसा कौड़ी। पैसा कौड़ी मिलना चाहिए। देखिए भाई, गांव की महिला हैं, बोल नहीं पा रही है, लेकिन भाव स्पष्ट है कि इनके पास 5 बीघा जमीन था, जिसमें से कि 2.5 बीघा सरकार भारतमाला परियोजना में ले ली। 2.5 बीघा ही जमीन है। जरा सोचिए इनका फिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा जब अगर उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? नाम है महेंद्र सिंह, कहाँ से आए हैं? ग्राम कुचाड़ी है, भगवानपुर थाना में। आपका भी जमीन गया है? हाँ सर, कितना गया है? 1 हेक्टेयर 10 बीघा। 10 बीघा जमीन चला गया? हाँ। टोटल कितनी जमीन है? 17 बीघा। जिसमें से कि 10 बीघा से चला गया? 17 बीघा में हम 6 भाई हैं। अच्छा, तब तो फिर जोड़ लीजिए कितना पड़ा। अब सरकार जोड़े, सरकार मुआवजा भी नहीं दे रही है, सब किसानों की रौंद रही है, क्योंकि पूरा संपत्ति लगाकर उसको किसानी किए, उसमें खाद बीज सब डाले, रुपवाए, अब दिए बिना ये सब मनमानी कर रहे हैं। तो सरकार की राज अपना मनमानी कर रहा है। इस बार 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 हम लोगों को परेशान भी कर रहे हैं कि अपना लोग कागज जमा कीजिए। जब हम लोग का है ही नहीं तो हम जमा क्या करें? जब हम लोगों की होती तो आप मुआवजा देते, मुआवजा देकर काम लगाते। हम लोग की कोई अथवा नहीं था, इतराज नहीं था। अच्छा, क्या हम लोग काम सरकार, हाँ, सरकार से विरोध नहीं है कि आप रोड हम रोक रहे हैं। हमको है कि उचित मुआवजा दे दीजिए और तब काम लगाइए, ताकि जिसका जा रहा है वो अपना उठा करे। बिल्कुल, लेकिन मुआवजा भी नहीं देना और अपना काम भी लगा देना, ढूंढ रहे हैं सब। कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ पे? अरे सर, हम 10 बजे से बैठे हुए हैं। 10 बजे से खाना पीना खाए हैं? अरे खाना आज कहाँ मिला, हम सब रही का चल रहे हैं। अबे 2 ठे पकौड़ी घरे खेले वाले। हाँ। अब हम चल देने के हमारे जब खेतवे चल तो हम खाना खा के क्या करब? अंदर पीड़ा है जी। मजदूर आदमी हम रोज खांची धोइला। 3 ठे लड़की बानी, 2 ठे लड़का छोट छोट बासन। हमारे 2-2.5 बीघा खेतवे बा, कुल जा रहल बा टोटल जाता है जी। तब हम बताएं कि क्या करें हम? पकौड़ी तो निकला भैया से कहते हैं कि केर से आटा 10-20 रुपया रखल तो दा, हम ले आए गाँव में से जाके, मतलब गोईठा उठा लिट्टी लगाई। हमारे बड़ा जोर भूख लगल बा, तो हंसत हो कि इतना बीच में तो एक गोईठा पर लिट्टी लगेबा खइबा, क्या करी सर? कहाँ गाँव है? आई दुल्हारा बजा। क्या नाम है आपका? कमला गाँव है कमला जी। क्या नाम है भाई आपका? प्रेम प्रकाश पटेल। कब से आए हैं? 9:30। 9:30 बजे से। धूप काफी तेज है, बहुत। फिर भी इस धूप पे बैठे हैं। हाँ, क्यों बैठे हैं? अपने हक की लड़ाई के लिए। आपका हक आपसे क्यों छीना जा रहा है? क्या क्या कारण मानते हैं? भारतमाला परियोजना में जो हमारी जमीन जा रही है, 3 बीघा जमीन है, जिसमें से 2 बीघा मेरा चला जा रहा है। मात्र 1 बीघा जमीन? हाँ, मात्र 1 बीघा। कैसे अब कैसे उस जीविकोपार्जन सरकार बताए। और वो भी रोपने के बाद एक खांचा जा रहा है, उसको किया जा रहा है। अब उसका खर्च, लागत लगी है, जुताई है, बुआई है, रुपाई है, सोहवाई है, सब चीज है, खाद है, पानी है। अब बताइए कि 3 बीघा था, उसमें 2 चला गया, 1 बीघा में क्या करेंगे? कब से बैठे हैं? हम लगभग 9 बजे से। 9 बजे से। इतनी तेज धूप है, गर्मी है, फिर भी इस धूप पे बैठे हुए नीचे। देखिए, किसान तो धूप बारिश ठंड सब चीज बर्दाश्त करने वाले जो हैं। किसान धूप गर्मी बरसात कुछ भी हो लेकिन उसको बर्दाश्त करते हैं, तो हम लोग तो सहे हुए हैं। यहाँ पे प्रशासन के भी लोग दिख रहे हैं, हाथ में डंडा लेकर के खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये हम लोग को पीटने के लिए लाए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक ये लोग नहीं चलाए। हम लोग की शांतिपूर्ण यहाँ पर प्रदर्शन है। हम लोग को केवल यही है कि काम न हो। काम न हो। हाँ, ये तो काम करवाने के लिए लोग आए हैं। हाँ, वहीं हम लोग पर डंडा चला करके ये लोग काम करवाएंगे। लेकिन डंडा सहेंगे लेकिन काम नहीं होने देंगे। नहीं, हम लोग मर जाएंगे लेकिन काम नहीं होने देंगे यहाँ पर, जब तक कि उचित मुआवजा न मिल जाए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मसोई। भाई क्या नाम है आपका? मर्तुलोकी तिवारी नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? कुसाहा गांव का रहने वाले। कुसाहा से आप यहाँ? बिहार का बॉर्डर है। अच्छा, लगभग कितनी दूरी है यहाँ से? कम आपकी पड़ी 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ आप आए हैं जी। किस लिए आए हैं? ये हम लोग को तो उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उसी के लिए आए हैं। उचित मुआवजा सरकार नहीं दे रही है। कितना बीघा खेत है? खेती तो 22 बीघा पक्के का। अच्छा, कितना बीघा जा रहा है?
7 बीघा पक्के 7 बीघा पक्के जा रहा है, बोरिंग मशीन भी जा रहा है। सब जा रहा है। जी। तो फिर अलग से बोरिंग करवाएंगे, जी हाँ। फिर खर्च बढ़ेंगे। जी। दर्शकों, यहाँ पे संख्या तो काफ़ी है किसानों की, हम सबसे तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इनकी पीड़ा, इनका दुख देख करके आप समझ गए होंगे कि किसानों की जो मांग है वो बहुत ही जायज़ है। इस पे आपका भी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखते रहिए दिलीप चौबे के साथ वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।